केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात करके आरएलजेडी चीफ उपेंद्र कुशवाहा बिहार लौट आए हैं। पटना लौटने के बाद जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने जमकर सियासी तीर छोड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि जदयू के अंदर और भगदड़ तय है। जदयू के कई नेता दूसरे दलों में अपना संपर्क बनाए हुए हैं, कुछ नेता उनके भी संपर्क में हैं। देखिए, जेडीयू के लोग तो हमेशा डरे हुए रहते हैं और उनका डरना स्वाभाविक भी है। जेडीयू अब बिल्कुल समझिए कि कुछ अंदर बचा ही नहीं है। जितने लोग आप देख रहे हैं जो नेता के रूप में है, बाकी नीचे के कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दीजिए, उसमें अपवाद एकाध हो सकता है, उसको छोड़ करके सारे लोग कहीं न कहीं अपना कनेक्शन लगा कर रखे हैं, कोई पार्टी में कहीं भी। क्योंकि जिस समय नाव डूबेगी उस समय कौन उछल कर कहाँ जाएंगे, सब लोगों ने अपना अपना ठिकाना तलाश करके पहले ही से रखा है। और ऐसा इसलिए कि लोगों को मालूम है कि 15 दिन में हो कि महीना दिन में हो कि 2 महीना में हो, लेकिन जेडीयू अब डूबने वाली नाव है। डूबने से दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बचा सकती है, इसलिए जेडीयू की ऐसी स्थिति। देखते न रहिए, वैसे कहते कहते 2024 भी खत्म हो जाएगा। देखिए, नीतीश जी के लिए एक वक्त था, कभी उस वक्त अगर नीतीश जी उस वक्त का सही तरीका से इस्तेमाल किए होते तो शायद ऐसी कोई संभावना बन सकती थी। लेकिन आज की तारीख में जहां नीतीश कुमार जी खड़ा हैं, अब उनकी खुद की पार्टी या उनका जिस बेस पर वो खड़े हैं वही उनके पक्ष में नहीं है, तो फिर कहां से हो पाएगा। दिखाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं ताकि जो ढहती हुई उनकी पार्टी है उनके लोगों को लगे कि कुछ हो रहा है, होने वाला है, इसलिए ऐसा करते हैं। वाकई वास्तव में कहीं कुछ ऐसा है ही नहीं, दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है, बल्कि कहिए कि असंभव है। देखिए, मिलने के लिए तो आप भी ममता बनर्जी जी हों, केसीआर जी हों, या जहां भी चाहिए तो आप भी जाकर मिल सकते हैं। मुलाकात से क्या होता है, अब सिर्फ जो महागठबंधन इनका बिहार में है, जिसमें कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जेडीयू 3 पार्टी मुख्य रूप से है, तीनों पार्टी के लोग ही दिल्ली में जब नीतीश जी गए तो मिलकर के कुछ कहा। न तो कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से क्या कोई बयान आया, मुलाकात जरूर हुई, न केजरीवाल जी की ओर से कोई बयान आया, मुलाकात हुई। सिर्फ 3 पार्टी के लोगों ने वहां बैठकर कुछ कहा। तो 3 पार्टी के लोग तो यहाँ भी मिलते रहते हैं। तो जो गठबंधन बिहार में इनका आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस, बस इसी की एक बैठक पटना में न होकर दिल्ली में हुई। अंतर तो इतना ही है, और क्या इससे ज्यादा उसमें था। हमने कहा ना कि सब लोग कहीं ना कहीं अपना ठिकाना तय करके रखे हैं। कोई बीजेपी में जाएंगे, कोई कहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग हमसे भी बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, तो कुछ लोग हम लोगों के साथ भी आएंगे। तो अलग अलग जगह जो लोग जाएंगे, ठिकाना सब लोगों ने तलाश करके रखा है। देखिए, आज की तारीख में और जो 24 तक की संभावना दिख रही है, जो हकीकत भी है, नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कोई चुनौती नहीं है और विपक्ष कोई चुनौती देने की स्थिति में भी नहीं है फिलहाल। तो इसलिए 2024 तक तो उनके सामने कोई चैलेंज है। देखिए, डरने और सहमने की जरूरत नहीं है, और कहीं कहीं कोई घटना हो जाती है तो हम आप भी डर जाते हैं, वो तो एक अलग विषय है। समाज में ऐसी घटना होती है, हम इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ अकलियत नहीं, कहीं कोई घटना हो जाए तो उस गांव के लोग डर जाएंगे, तो वो तो एक स्पेसिफिक किसी जगह की बात हो गई। लेकिन मोटे तौर पे थोड़ी समस्या भी है, तो समस्या कोई आज की नहीं है, समाज की समस्या है। तो समाज इन समस्याओं से निपटेगा, उस तरह का समाज हमारा बने, इस बात के लिए हम सब लोग प्रयास में हैं और रहते हैं, रहना भी चाहिए। तो वो एक अलग विषय है, लेकिन ये ऐसा बड़ा विषय नहीं है जिसको लेकर कोई 2024 से उसको जोड़ कर देखा जाए। देखिए, नीतीश जी खुद ही एक तरह से कहिए कि सिर के बल आज खड़ा हो गए। जो डिसीजन कभी उन्होंने लिया अभी से 10 साल पहले, 15 साल पहले, उन तमाम निर्णयों को अब खुद ही बदलने पर आमदा है। और ऐसा इसलिए कि अब हड़बड़ी में उनको लगता है कि क्या करें कि हमसे जो लोग टूट रहे हैं लोग ना टूटे। बस मकसद इतना ही है, किसी की सहायता हो,
किसी के कल्याण की बात सरकार करे, यह सब कोई प्लानिंग नहीं है और वाकई प्लानिंग के तहत हो भी नहीं रहा है। प्लानिंग के तहत करना होता तो इनके साथ, इनको तो समय मिला था 17-18 साल, 20 साल पूरा करेंगे, तो इतना समय मिला तो उसमें कोई प्लानिंग जब ढंग से इन्होंने नहीं की तो अब आज की तारीख में जल्दी में, हड़बड़ी में कुछ कदम उठा लेते हैं। और जिस तरह की बात आप बोल रहे हैं उस तरह के कदम का ही यह नतीजा है। वरना बाकी जो गरीब लोग शराबबंदी कानून के चलते परेशान हैं, शराबबंदी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो गरीब लोग परेशान हैं, अधिकांश तो गरीब लोग ही जेल में बंद है, परेशान है, तो उनकी समस्या पर भी सरकार को ही चिंता करनी चाहिए थी। बार बार कहने के बाद भी सरकार की ओर से कोई चिंता नहीं। अब जाकर के कभी कभी कुछ ऐसा निर्णय सुना देते हैं और बाद में पता चलता है इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। तो सच में कोई प्लानिंग नहीं है। हाँ बिल्कुल, अब उनको लगता है कि समाज का एक वर्ग जो जेडीयू से हमेशा जुड़ा रहा है, और खास करके देखिए जो गरीब लोग हैं अधिकांश तो वही लोग जेल में बंद हैं शराबबंदी का जो कानून है उसके चलते। तो लगता है कि अब इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं, गरीब लोग, कुछ निर्णय ऐसा करें कि हमसे अलग ना हो। वरना आप जाइए ना उनके गाँव में, जो पासी समाज के लोग हैं जो जुड़े हुए रहे कुछ इस रूप में, आप जाइए उनके गांव में, नीतीश जी का नाम ले लीजिए कि क्या रिएक्शन व्यक्त करता है, आप खुद ही जा करके देख लीजिए। तो इनको अब इस बात का फीडबैक है कि वहाँ लोग अब एकदम उल्टी दिशा में मेरे खिलाफ चल रहे हैं, तो उसको समेटने के लिए ऐसा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं, उनका डरना स्वाभाविक भी है, कुछ बचा ही नहीं है। पटना से अभिषेक कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।